हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जीनियस मैथमेटिक्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने डीएन लेटिस कंपेयर लेटिस देखा था। इस लेक्चर में देखेंगे हम सब लेटिस। सब लेटिस क्या होता है? ए नॉन एम्प्टी सबसेट। ये क्या है? नॉन एम्प्टी सबसेट एम है, ठीक है, एम मॉड्यूलर ऑफ ए लेटिस इज सेड टू बी ए सबटेस्ट। उसका आगे सबटेस्ट कहेंगे ऑफ लेटिस इज एम इज क्लोज। जो एम है हमारा क्या होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए, मीट, ठीक है, क्लोज विद रिस्पेक्ट टू जॉन एंड मीट। मीट और जोन के रेस्पेक्ट में क्या होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए, तब उसे हम कहेंगे सब लेटिस, ठीक है। यानी हमारे पास कोई सब नॉन एम्प्टी सेट है, वो है जोन और मीट दोनों के रेस्पेक्ट में क्या होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए, तब उसे हम कहेंगे सब लेटिस। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? ए और बी, ठीक है, एम में बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ए जोन बी करें तब भी एम मिले हमें, और ए मीट बी करें तब भी क्या मिले? एम मिले, ठीक है। कंसिडर एग्जाम्पल देखते हैं। कंसिडर हमारे पास लेटिस है एक 1,2,3,4,5, ठीक है। गिवन बिलो डिटरमाइन ऑल सबसेट विद देयर और मोर एलिमेंट, ठीक है, हमारे पास है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये है, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ से हम लगाएंगे M1। टोटल कितने है हमारा? एल एक गिवन डेटा हमें दिया है, एल इक्वल टू 1,2,3,4,5, ठीक है। तो हमारे पास बनाने में इससे टोटल कितने M1 बनेंगे, ठीक है। हम लेंगे M1 इक्वल टू 1,2,3, सॉरी 1,2,5, 1,2,3,5। इसमें मीट निकालेंगे, बिलोंग करता है 1 मिनिमम। जोन निकालेंगे 5, बिलोंग करता है, ठीक है। हमारा सबसे मिनिमम और जोन मीट के रेस्पेक्ट का हमें क्लोज होना चाहिए। तो 1 और 2 का निकालेंगे मीट तो 1 मिल रहा है, और 2 और 5 का क्लोज निकालेंगे तो 5 आ रहा है, ठीक है। जोन भी हमारा मिल रहा है, ठीक है। इसी प्रकार M2 हमें 3 का क्यों लिया है? क्योंकि इसने कहा विद 3 और मोर एलिमेंट, यानी 3 एलिमेंट या उससे अधिक एलिमेंट के साथ निकालना है। तो 1 1 2 3 लिया। M2 लेंगे तो 1,3 लिया, 2 लिया, 3,5, ठीक है। 5 के रेस्पेक्ट में इस पर आप 4 के साथ निकालेंगे। M3 1,4,5, ठीक। M4 3 के रेस्पेक्ट में और नहीं निकलेगा आप, ठीक है। हम निकालेंगे 5 के रेस्पेक्ट में, फोर एलिमेंट के, ठीक है। तो 1,2,3,5 ये लो M4। 1,2,4,5 नेक्स्ट 1,3,4,5 5 6। नेक्स्ट बनेगा हमारे पास 1,2,3,4,5। इसके ओनली कितने सबसेट बनेंगे? 7। इससे अधिक हमारे सबसेट्स के नहीं बनेंगे, ठीक। इन सभी के साथ मीन भी बना रहा है हमारे पास, और जोन 5, ठीक है। सब के अंदर क्या क्लोज है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसका हम। डिटरमाइन ऑल द सबसेट ऑफ D30 दैट कंटेन 4 एलिमेंट। यानी पास हमारे पास D30, ठीक है। तो ये हमारा क्या सब, ये हमारा सेट है, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग हमें सब इसके और सबसेट फाइंड करने हैं कंटेन 4 एलिमेंट, जो 4 एलिमेंट को कंटेन, यानी 4 एलिमेंट हो उसमें सेट में क्या होना चाहिए? उस प्रत्येक सबसेट में 4 एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है। तो निकलते हैं D3, तो इसे लिखेंगे D30 को लिखेंगे हम 1,2,3 4 से डिविजिबल है हमारा? नहीं, 2 से 3 से 5 6 6 के बाद 30 10 से डिविजिबल है 15 और 30, ठीक है। इसके इनसे डिवाइड है, ठीक है। हम निकालते हैं M1 लेंगे तो मिनिमम वैल्यू लेनी है 1 और मैक्सिमम जरूर आना चाहिए, ठीक है। तो 30, बीच में कोई वैल्यू लो, 2,3, ठीक है। M2 इसी प्रकार 1,2,3 इसकी पर तो 5 ले लो, 5,30। M3 1,2,5 इसके ऊपर 6 ले लो, 6,30, ठीक। M4 1,2,6 इसकी पर 10 लो, 10,30,
30। ठीक है, इसी प्रकार हम इसके सभी और क्या लिखेंगे, सबसेट, क्या लिख देंगे, टोटल सबसेट। और प्रत्येक में इसमें क्या कहा है, इसमें हम 4 से अधिक नहीं लेंगे। इसने कहा कंटेन 4 एलिमेंट, प्रत्येक कितना 4 एलिमेंट कंटेन करेगा। इस प्रकार के सभी एलिमेंट को हम क्या करेंगे, इसमें लिख लेंगे, M5 में लिख लो। तो इसे कंप्लीट कर देते हैं हम, 1, 2, 15, 30। ठीक है, M16 1, 3, 5, 30। M7 1, 3, 6, 30। M8 1, 3, 6 के बाद क्या है, 10, 30। M9 1, 3, 15, 30। ठीक, M10 तो 1, 5, 6, 30। M11 1, 5, 10, 15 सॉरी 30। M12 1, 5, 15, 30। M13 1, 6, 10, 30। M40 1, 6, 15, 30। ठीक, नेक्स्ट बनेगा हमारा M15 1, 10, 15, 30। इसके 4x4 के टोटल 15 क्या बनेंगे, सबसेट बनेंगे। टोटल कितने बनेंगे, टोटल 15 बनेंगे। ठीक, अब देखते हैं हम आइसोमॉर्फिक लैटिस। आइसोमॉर्फिक लैटिस क्या कहता है, टू लैटिस L1 एंड L2। हमारे पास दो लैटिस हैं, टू L1 एंड L2 आर द आइसोमॉर्फिक इफ देयर एग्जिट ए 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, यानी एक दूसरे के करस्पॉन्डेंस से कहाँ होने चाहिए। ठीक है, इक्वल होने, आइसोमॉर्फिक देयर एग्जिट, ठीक है, ए 1-to-1 करस्पॉन्डेंस। एग्जाम्पल समझो, हमारे पास है, ठीक है, से L1 L2 सच दैट ए जोन बी निकालें। ठीक है, हम निकालें ए जोन बी, फंक्शन का निकालें ए जोन बी, या एफ ए फंक्शन ए जोन फंक्शन बी, दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए। फंक्शन ए जोन बी निकालें या फंक्शन ए या फंक्शन बी, दोनों का जोन करेंगे तो इक्वल आना चाहिए। तो हमारा क्या होगा, आइसोमॉर्फिक। और ए और बी है क्या है, लेट्स में बिलोंग करें, ए और बी किस में करें, लेट्स में बिलोंग। इसी प्रकार फंक्शन ए मीट बी हो, या फंक्शन ए मीट फंक्शन बी, क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और ए भी किस में बिलोंग करने चाहिए, ए भी बिलोंग करने चाहिए हमारे लेटेस्ट में। ठीक, तब इसके अंदर आइसोमॉर्फिक। ठीक है, नोट टू लेटेस्ट L1 एंड L2 आर आइसोमॉर्फिक इफ वन करस्पॉन्डिंग बिटवीन वर्टेक्स एंड एज, यानी वर्टेक्स और एज के अंदर क्या होना चाहिए, वन का करस्पॉन्डेंस होना चाहिए। ठीक है, इससे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है, डिटरमाइन वेदर द लेटेस्ट गिवन बिलो आर आइसोमॉर्फिक। हमारे पास एक ये है लेटेस्ट, एक ही, ठीक है, ABCD 1, 2, 3, 4। ठीक है, डिफाइन ए मैपिंग, हम इसी का मैपिंग से डिफाइन करते हैं। ठीक है, इसे मानना L1, इसे दिया हमने L2। ठीक, तो क्या है, इस देखो हमारे पास है सेट। ठीक है, ये L1, ये है हमारे पास L2। ठीक है, जब यहाँ से आ जाता है तो हमारा ये फंक्शन है, ये क्या है, फंक्शन। ठीक है, तो L1 में ABCD फंक्शन है 1, 2, 3, 4। ठीक, इसी क्या होना चाहिए, इसके करस्पॉन्डिंग होना चाहिए। कैसे, क्या होना चाहिए, इसके करस्पॉन्डेंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ए, ठीक है, फंक्शन ए इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1, फंक्शन बी इक्वल टू 2, फंक्शन सी इक्वल टू 3, फंक्शन डी इक्वल टू 4। ठीक, ये निकला। अब क्या करें हम, नाउ हम निकालेंगे फंक्शन ए जॉइन बी। ठीक है, तो हम फंक्शन ए जॉइन लगाएंगे, यहाँ से निकलेगा फंक्शन ए बी का जॉइन करेंगे, ए और बी का जॉइन करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, मैक्सिमम वैल्यू का हमारे पास ए और बी में बी मैक्सिमम है। ठीक है, ए और बी में बी बड़ी है, तो यहाँ से आएगा फंक्शन बी, और फंक्शन बी इक्वल टू क्या हमारे पास 2। अब निकालेंगे हम
फंक्शन ए जॉन फंक्शन बी। ठीक है, फंक्शन ए क्या है 1 जॉन, फंक्शन बी क्या है 2। 1 और 2 में जॉन निकालेंगे 1 और 2 तो क्या आएगा 2 आएगा। तो ये क्या है हमारा आइसोमॉर्फिक है। तो इसे क्या कहेंगे ये हमारा प्रूफ होता है ए जॉइन बी इक्वल टू फंक्शन ए जॉन फंक्शन बी। ठीक है, इसी प्रकार मीट निकालते हैं इसका हम। क्या निकालते हैं इसका मीट, यानी ए मीट बी ए आएगा। ठीक है, ए और बी का मीट निकालेंगे तो ए आएगा। ए का बराबर का है 1, ए मीट फंक्शन बी, तो यहाँ से 1 मीट 2, तो यहाँ से आएगा 1। तो हमारा ये भी प्रूफ होता है, सॉरी बी, ए मीट बी इक्वल टू ए फंक्शन ए मीट फंक्शन बी। ठीक है, क्या प्रूफ होता है, तो हमारा ये का आइसोमॉर्फिक, क्या है हमारा आइसोमॉर्फिक लैटिस। सो कल नेक्स्ट लेक्चर में हम यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल जीनियस मैथमेटिक्स।